हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल जिसका नाम है बोर्ड प्लेनेट। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि चैप्टर के नाम से ही 90% नॉलेज किसी को भी प्राप्त हो जाता है कि आखिर उस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आखिर भौतिक अभिक्रिया क्या है। तो चलिए, जो हमारा भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसे हम बढ़िया से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भौतिक अभिक्रिया नाम क्या है? भौतिक अभिक्रिया है। क्या है? भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया। तो भौतिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए वस्तु का निर्माण नए गुण के साथ नहीं होता है। नए गुण के साथ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आखिर नए वस्तु का निर्माण जिस अभिक्रिया में नहीं होगा उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स तो हो सकता है, तो बिल्कुल क्यों नहीं। जैसे पेज अगर मान लो कि फाड़ते हैं, पेज अगर आप लोग फाड़ो, अपने जहां भी हो वहां अपने एक पेज को फाड़ो, क्या पेज के फाड़ने के बाद पेज कुछ दूसरा बन जाता है? नहीं बनता है। आप लोगों को पता ही होगा, नहीं बनता है। इसका अर्थ ये है कि ये जो क्रियाएं हुई, ये जो अभिक्रियाएं हुई, ये क्रिया में कोई नया वस्तु का निर्माण नहीं हुआ। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए वस्तु का निर्माण नए गुण के साथ नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए वस्तु का निर्माण नए वस्तु का निर्माण नए गुण के साथ नहीं होता है। नए गुण के साथ नहीं होता है, उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों को समझ में बिल्कुल आया होगा कि आखिर भौतिक अभिक्रिया क्या है। भौतिक अभिक्रिया यानी होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए वस्तु का निर्माण नए गुण के साथ नहीं होता है। जैसे उदाहरण में कुछ देखा जाए, उदाहरण में क्या है आपका? उदाहरण में क्या है? जैसे कागज को फाड़ना, कागज को फाड़ना। अगर कागज को आप लोग फाड़ोगे तो क्या होगा? कागज को आप लोग अगर फाड़ते हो तो कागज दो टुकड़ों में बट जाता है। आप लोग देखते होगे कि दोनों टुकड़े जो हैं, दोनों जो टुकड़े हैं वो दोनों टुकड़े कागज के ही रहेंगे, उसमें कोई दूसरा वस्तु बनेगा नहीं। यानी कहने का ये अर्थ है कि ये कागज जो है वो कोई दूसरे वस्तु में बना ही नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये भौतिक अभिक्रिया है। यानी कि जो भी भौतिक अभिक्रिया हुआ जिसमें नए वस्तु का निर्माण नए गुण के साथ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूं कि नए वस्तु का निर्माण नए गुण के साथ नहीं होता है। इस प्रकार की भौतिक अभिक्रिया को, इस प्रकार की क्रिया को हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी दिक्कत है कि कागज को फाड़ना? जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। जैसे अगर मोम को भी आप लोग पिघलाओगे तो अब मोम को पिघला के कुछ समय बाद ठंडा कर दो तो मोम जो गला हुआ मोम है वो मोम बचा, वो आप लोग वही पाओगे, जैसे था पहले वैसे ही पाओगे। यानी कहने का ये अर्थ है कि जो मोम पिघलेगा केवल शेप और साइज में बदलेगा, आकार और आकृति में ही बदलेगा, लेकिन जो मोम रहेगा वो दूसरी वस्तु बनेगा ही नहीं। यानी इसका अर्थ ये है कि मोम का पिघलना भी क्या हो जाएगा? आपका भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे दूसरा, अगर तीसरा उदाहरण अगर हम ले तो दूसरा है जल का वाष्प में परिवर्तित होना। जल का वाष्प में परिवर्तित होना। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार की भौतिक अभिक्रियाएं हो जाएगी।
तो स्टार्ट करते हैं। इसके आगे मैं आदि लिख देता हूं, इसके आगे क्या लिखता हूं, आदि। ठीक है बाबू, कोई भी दिक्कत है इसमें? दिक्कत होगा तो कृपया करके कमेंट करिए, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। अब आते हैं दूसरा टॉपिक क्या है आपका। दूसरा जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है वो? रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को कैसे समझेंगे? अच्छा, आप लोग को अगर देखा जाए, अगर मान के चलिए कि आपके शरीर में पैर टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो क्या पहले जैसा हो सकता है? आप लोग उसको प्लास्टर भी करवाओगे तो वो पहले जैसा नहीं निर्मित हो सकता। पहले जैसा आप चल पाओगे, फिर पाओगे, लेकिन जो टूटा हुआ चीज है वो जुड़ पाएगा? कभी अच्छे से नहीं जुड़ पाएगा। यानी कहने का ये अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया में ये होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए वस्तु का निर्माण नए गुण के साथ होता है, नए वस्तु का निर्माण नए गुण के साथ होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ यह है कि ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया ऐसी 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 अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें नए वस्तु का निर्माण नए वस्तु का निर्माण नए गुण के साथ होता है, नए गुण के साथ होता है साथ होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी दिक्कत है बाबू? नहीं दिक्कत होना चाहिए इसमें। रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या है? कहने का ये अर्थ है कि एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें नए वस्तु का निर्माण नए गुण के साथ होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उदाहरण में थोड़ा देखा जाए, उदाहरण में क्या है भाई? अगर मान के चलो मोमबत्ती लिए, अभी हमने देखा कि कागज को फाड़ना, मोम का गलना, मोम के बाद हम लोग पढ़े जल का वाष्प में परिवर्तित होना। अगर मान के चलिए आप लोग कागज को जलाना, कागज को जलाना कागज को जलाना, अगर कागज को आप लोग जला दिए, कागज को क्या कर दिए? जला दिए, तो क्या होगा? कागज को जला दोगे तो ये बताओ ऐश होगा। ऐश यानी राख बनेगा। क्या बनेगा? राख। अगर कागज को जलाए आप लोग, कागज एक टुकड़ा ये है, इस टुकड़े को अगर मान के चलिए आप लोग जला दिए, तो ये जलने के बाद क्या होगा? ये जलने के बाद आपका एक राख बनेगा। एक जलने के बाद क्या बनेगा? राख बनेगा। क्या बनेगा बाबू? राख बनेगा। राख बनेगा। राख बनेगा। क्या बनेगा? राख। क्या ये जो राख है कागज से दोबारा हम बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये है कि इसमें नए वस्तु का निर्माण नए गुण के साथ हुआ है। क्या ये इसका जो कागज, ये राख का जो गुण है, क्या इसके गुण से मैच खाएगा? क्या इससे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि ये दोनों जो वस्तु हैं एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं, एक दूसरे से अलग हैं। तो इस प्रकार के वस्तु को, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं कहेंगे। कोई भी दिक्कत होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा वो है मोमबत्ती का जलना, मोम का जलना। अगर मोम को जलाते हैं, मोम को जलाएंगे कैसे? अब इसका भी तरीका होना चाहिए ना। मोम को जलाएंगे कैसे? कहने का ये अर्थ है कि अगर मोम को जलाना है तो मोमबत्ती को जलाओ। मोमबत्ती को जलाओगे तो मोमबत्ती क्या रहेगा? आप लोग को पता होगा कि ये जो मोमबत्ती जो है ऐसे रहेगा, ऐसे जलेगा मोमबत्ती। जब मोमबत्ती जलेगा तो ये धीरे धीरे मोमबत्ती क्या हो जाएगी? मोमबत्ती जलेगी, मोमबत्ती जलेगी। और जब मोमबत्ती जलेगी तो ये किन किन चीजों में बदल जाएगी? ये आपका प्रकाश में बदल जाएगी। प्रकाश के बाद आपका CO2 में टूट जाएगी।
आपका जल में टूट जाएगी, ये वाष्प में टूट जाएगी। कहने का ये अर्थ है कि ये 3 चीजों में टूट जाएगी मोमबत्ती। मोम किन चीजों में टूट जा रहा है? इन चीजों में। तो क्या ये मोमबत्ती जो है दोबारा इनसे बन सकता है? नहीं बन सकता। इसका अर्थ ये है कि ये दोनों चीज जो बने हैं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बने हैं। और जब एक दूसरे के विपरीत बने हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रियाएं हैं वो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी। आगे बढ़ते हैं। मोम का जलने के बाद आगे आदि लिख देता हूं। आगे क्या लिख देता हूं? इसके आगे कुछ भी हो सकता है। इसके आगे बहुत सारे अभिक्रियाएं हैं जो हो सकते हैं। उदाहरण में जो हमारा जो था वही होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है आगे वाला हमारा जो टॉपिक है अभिकारक एवं उत्पाद। आगे वाला हमारा जो टॉपिक है अभिकारक एवं उत्पाद। इसको समझने के लिए एक हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को, एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं जिससे हमें यह पता चलेगा कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग को एक रिएक्शन, जैसे मैं लिया H2 प्लस O2 रिएक्शन किया, बना H2O। कहा जाता है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर जल का निर्माण होता है। वही जल का निर्माण हुआ है। यानी जो हाइड्रोजन है एक गुड फ्यूल है। एक क्या है बाबू? गुड फ्यूल है। एक गुड फ्यूल है। तो एक गुड फ्यूल जो है बाबू, एक गुड जो फ्यूल है वो बताइए, एक गुड फ्यूल कैसे हो सकता है? कहने का ये अर्थ है कि ये नो पोल्यूशन, यानी ये इसके अंदर काफी कम पोल्यूशन होता है। इसको जलाने पर काफी कम यानी नेग्लेजिबल पोल्यूशन फैलता है, यानी इसे बोला जाता है गुड फ्यूल। दूसरी चीज कहने का ये अर्थ है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर इसका निर्माण होता है H2O का। किसका निर्माण होता है? H2O का। ये जो चीज है ये क्या है और ये क्या है? देखो, अभिकारक जो होता है इसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक क्या होता है? इधर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? इस एरो के टेल यानी पूंछ वाले भाग को हम अभिकारक कहते हैं, और इसके आगे वाले भाग को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो उत्पाद कहते हैं। तो ये बताइए, ये अभिकारक किसे कहेंगे? अभिकारक यानी कहा जाता है कि ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेता है। जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या लेता है? भाग लेता है। उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। यानी कहेंगे ऐसा पदार्थ पदार्थ में तुम्हारा तत्व हो सकता है, तुम्हारा यौगिक भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। ऐसा पदार्थ या तत्व या यौगिक, इसके आगे मैं लिख देता हूं, इसके ब्रैकेट में इसे लिख देता हूं, तत्व यौगिक हो सकता है ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अभिकारक कहते हैं। समझ में आ रहा है? आना चाहिए। यानी कि ऐसा पदार्थ में आपका तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। यानी कि ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेता है। जैसे आप इस अभिक्रिया को देखो, इस अभिक्रिया में आप लोग देखते होंगे कि ये वाला जो भाग है ये 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो ये जो दो पदार्थ या 2 तत्व है, ये क्या किए हैं? इसमें भाग लिए हैं, तभी तो ये बना है। कहने का ये इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भी तत्व ये यौगिक लेंगे, जैसे इसमें अगर उत्पाद, अगर इसका मैं देखूं अभिकारक कौन कौन सा है, तो अभिकारक तुम्हारा हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। ये दोनों जो तत्व हैं आपके क्या हैं? अभिकारक है। आपके क्या हैं? अभिकारक है। कोई भी दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जो है उत्पाद, क्या है? उत्पाद। अच्छा ये बताइए,
आप लोग पढ़ते किस लिए हो? पढ़ते इसलिए हो कि आप लोग का नौकरी लग जाए, स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए जीवन में। तो स्टेबिलिटी आने के लिए कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं ना, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और पढ़ने लिखने के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम भी करते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि आप लोग जो भी क्रिया, चाहे मानव में हो चाहे दूसरे क्रिया और रासायनिक चीजों में हो, तो रासायनिक चीज चाहे कोई भी क्रिया हो, उसमें कोई ना कोई चीज बनता ही बनता है। इसका अर्थ ये है कि आप लोग पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ फल में मिलेगा। इसलिए इसका अर्थ ये है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। इसका अर्थ ये है बाबू कि ये कुछ ना कुछ ये क्रियाएं हुई हैं, ये अभिकारक जो अभिक्रिया किया है तो कुछ ना कुछ बना ही है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? उत्पाद हो जाएगा। यानी कहने का ये अर्थ है कि ऐसा पदार्थ में आपका यौगिक होगा। क्या होगा? यौगिक होगा। पदार्थ में क्या हो सकता है? यौगिक। ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है। अभिक्रिया के बाद बनता है, के बाद बनता है, उसे हम कहते हैं उत्पाद। उसे उत्पाद कहते हैं। यानी अगर इस अभिक्रिया में देखा जाए तो उत्पाद कौन सा है? आपका H2O है। यानी उत्पाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? H2O। आगे बढ़ते हैं। ये कोई भी अगर इसमें दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज बताइए, कमेंट करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको और बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। यानी कहने का ये अर्थ है कि ऐसी अभिक्रियाएं हैं, अभिकारक को देखेंगे, ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेता है, जो इसमें आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उत्पाद क्या था? ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है। ये दौरान होता है, ये बाद बनता है, तो बाद में जो बनता है वही उत्पाद होता है। यानी कि H2O क्या हो जाएगा? आपका उत्पाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया का गुण। क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। तो रासायनिक अभिक्रिया के गुण को कैसे समझेंगे? तो पहला जो गुण है आपका रासायनिक अभिक्रिया में वो है कि गैस का निकलना। यानी अगर मान के चलिए अगर गैस निकलता है, क्या होता है? गैस का निकलना। पहला गुण क्या है? गैस का निकलना। गैस अगर निकल रहा है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, गैस का निकलना, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलता हो, क्या निकलता हो? गैस निकलता हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कहने के ये क्रियाएं जो हैं, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलता है, जैसे उदाहरण में क्या हो सकता है आपका? उदाहरण में अगर मैं देखूं, अगर मैं एक रिएक्शन कराऊं Mg प्लस H2SO4 तो रिएक्शन होकर बनता क्या है? आपका बनता है MgSO4 आप प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये दिस इज द सिंबल टू इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये सिंबल क्या है कि ये गैस इस अभिक्रिया के दौरान निकल रहा है। यानी कह सकते हैं कि अच्छा ये बताइए इसमें अभिकारक कौन सा है? ये था ना, और उत्पाद कौन सा है? इतना है। यानी कहने का ये अर्थ है कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकला है कि नहीं निकला है। तो अगर पहचानना हो, अगर रासायनिक अभिक्रिया पहचाननी हो, गुण मिस होता है विशेषता। तो गुण मिस विशेषता होता है, तो इसकी विशेषता रासायनिक अभिक्रिया की ये है कि पहला जो गुण होता है गैस का निकलना, जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो आखिर हाइड्रोजन गैस हम कैसे पहचानेंगे? आप लोग कैसे, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, तो उस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि गैस का कोई रंग नहीं होता है, गैस रंगहीन होता है। तो हाउ कैन यू डिफाइन कि ये हाइड्रोजन ही गैस होगा? साइंटिस्टों ने या जो रसायनकार हैं वो कैसे बताएं कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान? तो इसको दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक पात्र लिए और उस पात्र में
H2SO4 को डाल दिए, H2SO4 को क्या कर दिए, H2SO4 को डाल दिए, H2SO4 को डाल दिए। और H2SO4 को भरने के बाद उन्होंने क्या किया बाबू कि उन्होंने क्या किया कि इसमें मैग्नीशियम के कुछ कण डाल दिए, मैग्नीशियम के कुछ कण डाल दिए। तो जाके इस मैग्नीशियम यहां पे पड़ गया, मैग्नीशियम पड़ने के बाद ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम पड़ने के बाद रिएक्शन करने लगा, यानी कि Mg के साथ जब H2SO4 मिला तो MgSO4 मिलने के बाद क्या बना, आपका MgSO4 बन जाएगा, इसमें MgSO4 बन जाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, निकलेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है बाबू वो कभी भी निकलता है, कहीं ना कहीं रास्ता बनाता है। तो जब रास्ता बनाएगा तो कैसे निकलेगा, रास्ता बनाएगा तो यहां से निकलेगा, जब यहां से निकलेगा तो जाएगा कहां, कहीं ना कहीं रास्ता तो बनाएगा। और अगर रास्ता बनाएगा तो क्या करेंगे कि एक रास्ता बना देंगे और एक पात्र में ले जाकर साबुन का विलयन, साबुन के विलयन में इसे क्या कर देंगे, डाल देंगे, एक साबुन का विलयन, साबुन का विलयन साबुन का विलयन में डाल देंगे, यानी कि इस गैस के पाइप को हम क्या कर देंगे, साबुन के विलयन में डाल देंगे। साबुन के विलयन में डालने के बाद क्या होगा, ये गैस इंटर करेगा, इसमें इंटर करेगा, इंटर करेगा, इंटर करेगा, इंटर करेगा, इंटर करेगा और निकलेगा। तो साबुन के जब भी विलयन से निकलेगा तो बुलबुला फेंकेगा, यानी बबल्स फैलेगा, बबल्स यानी बुलबुला, बबल्स के रूप में निकलेगा। यानी कि बबल्स के रूप में जैसे ही निकलेगा ना बाबू, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे से इस बबल्स के पास हम मैच स्टिक को लेकर जाएंगे, मैच स्टिक को क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। मैच स्टिक को लेकर जाने के बाद क्या होगा ना, मैच स्टिक को लेकर जाने के बाद ये जो बबल्स है धड़ाक का आवाज निकालेगा, क्या निकालेगा, धड़ाक का आवाज निकालेगा। समझ में आ रहा है बाबू, कहने का ये अर्थ है कि धड़ाक, पॉप साउंड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉप साउंड कहते हैं, पॉप साउंड। यानी कि हाइड्रोजन एक फ्यूल होती है और जब भी हम इसके पास अगर मैच स्टिक लेकर जाते हैं तो मैच स्टिक ले जाने के बाद ये एक आवाज निकालता है जिसका नाम है धड़ाक। क्या है, धड़ाक, यानी कि पॉप साउंड निकालेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इसका अर्थ ये है जब भी धड़ाक की आवाज निकालेगी, एक विस्फोटक आवाज निकालेगा, इसका अर्थ ये है कि इस अभिक्रिया के दौरान जरूर हाइड्रोजन गैस निकला है। इसलिए रसायनकारों ने कहा कि इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये चीजें हो रही हैं, ये आवाज निकल रहा है, तो ये गुण हाइड्रोजन गैस से मिल रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकले हैं। यानी अच्छा ये बताइए, ये हाइड्रोजन गैस केवल एक हाइड्रोजन गैस ही निकलता है अभिक्रिया के दौरान? नहीं, बहुत सारे, कहने का ये अर्थ है कि करोड़ों प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो बहुत सारी अभिक्रियाओं में कई प्रकार की गैसें निकलती हैं। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेने से हम क्या करते हैं, हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है आपका, दूसरा उदाहरण को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हम दूसरा अभिक्रिया लेंगे। क्या लेंगे, दूसरा अभिक्रिया। तो दूसरा अभिक्रिया क्या है आपका, दूसरा अभिक्रिया क्या है, दूसरा अभिक्रिया जो है आपका, दूसरा अभिक्रिया जो है वो है आपका, अगर मान के चलिए कि Na2CO3 को जब भी हम HCl से अभिक्रिया कराते हैं, क्या करते हैं, HCl से अभिक्रिया कराते हैं, तो बनता क्या है, आपका बनता है NaCl। क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बनेगा। यानी कहने का ये अर्थ है कि इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ है, निकला है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई रंग नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई रंग नहीं होता है। तो इसको भी रसायनकारों ने कैसे पहचाना कि इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, तो उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया, एक एक्टिविटी बनाया। तो उस एक्टिविटी को समझते हैं हम क्या करेंगे कि पात्र लेंगे। क्या करेंगे बाबू, एक पात्र लेंगे और इस पात्र में हम पात्र लेंगे और इस पात्र में हम लोग क्या करेंगे कि ये पात्र कैसा है बाबू, ये पात्र में हम लेंगे आपका Na हम लेंगे आपका HCl। क्या लेंगे बाबू, HCl लेंगे। और बेकिंग, इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। तो इस वॉशिंग सोडा को हम इसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे। जैसे ही इसमें Na2, ये क्या है,
Na, ये क्या है आपका Na2CO3। जैसे ही इसमें पड़ेगा ये क्या करेगा, रिएक्शन करने लगेगा, यानी ये Na2CO3 आपका HCl से अभिक्रिया करने लगेगा और करने के बाद आपका बनाएगा NaCl, CO2 और उसके साथ H2O बनाएगा। तो ये बताओ, ये गैस कोई भी होता है वो निकलने की एक रास्ता बनाती है, तो निकलेगा कैसे, तो निकलेगा ऊपर के साइड। तो जाएगा कहां, इसको हम क्या करेंगे कि इस पात्र को हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे, कुछ इस प्रकार बनाएंगे, कुछ इस प्रकार बनाएंगे। क्या करेंगे कि इसको एक पाइप के माध्यम से एक दूसरे पात्र में लाएंगे। जो दूसरे पात्र में हम दूसरे पात्र में एक विलयन को लेंगे जिसका नाम है दूसरे पात्र में एक विलयन को लेंगे जिसका नाम है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस आप लोगों को पता ही होगा कि ये कौन सा यौगिक है, इसको बोलते हैं आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी आप बाजार से जो चूना खरीदते हो, चूना खरीदते ही होगे बाजार से, उस चूने को हम कहते हैं कली चूना। क्या बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं, कली चूना। तो कली चूना जो होता है उस बाजार का ये चूना है। क्या है बाबू, बाजार का चूना है। बाजार से आप लोग जाओगे और दुकानदार से कहोगे चूना दीजिए, तो वो चूना क्या देगा, कली चूना देगा। उसका सूत्र क्या होता है, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे हम बाजार से लाते हैं और घरों की पुताई करने के लिए हम लोग उसको पानी में डाल देते हैं, जल में डाल देते हैं। तो जल में डालने के बाद वो जल से अभिक्रिया कर बनाता है बूझा चूना। क्या बनाता है, बूझा चूना। तो इस बूझा चूना का सूत्र क्या है, क्या होता है, जब भी हम ये CaO है, ये जब भी H2O से मिलता है तो आपका बनाता है CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकालता है। समझ में आ रहा है, कहने का ये अर्थ है H2 गैस निकालता है। तो ये बना कि नहीं बना, ये बना ही। तो ये इसको इस विलयन में ये ले लेंगे बूझा चूना। और जब भी हम बाजार से जब हम पुताई दीवार पे पुताई जब हम कर देते हैं तो क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। तो इस चूना पत्थर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, चूना पत्थर को डिफाइन करने के लिए पत्थर क्या होता है, जब भी ये क्या होता है, पानी में जब डालते हैं CaO को तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। जब CaOH का होल ट्वाइस जब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो आपका बनाता क्या है, आपका बनाता है CaCO3 बनाता है। क्या बनाता है, CaCO3। यानी कि इसी को हम बोलते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। क्या होता है बाबू, CaCO3 होता है, CaCO। यानी कि ये कौन सा बूझ चूना है, ये आपका बूझा चूना है। ये क्या है, आपका बूझा चूना है। कोई भी दिक्कत है बाबू, नहीं दिक्कत होना चाहिए। आगे कहने का ये कि इस पात्र में हम लोग क्या करेंगे कि इस पाइप को ले जाकर डाल देंगे। पात्र में डालने के बाद क्या होगा, इसमें मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलेगा और निकलने के बाद इस पाइप के माध्यम से आएगा, पाइप के माध्यम से इंटर करके इससे निकल जाएगा। निकलने के बाद क्या होगा कि इसमें मौजूद CaO जो है, CaOH का होल ट्वाइस जो है, ये अभिक्रिया कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। अब क्या बना लेगा, CaCO3 बना लेगा। क्या बना लेगा बाबू, CaCO3। कोई भी दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि एक व्हाइट रंग का, एक सफेद रंग का अवक्षेप नीचे जाके बैठ जाएगा। यानी कहने का ये अर्थ है कि एक सफेद रंग का नीचे, ये सफेद रंग का जाकर नीचे एक PPT यानी प्रीसिपिटेट, जिसको हम बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। अवक्षेप जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। कहने का ये अर्थ है कि ये जो अवक्षेप है यही बताएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकला है, क्योंकि इस रासायनिक जो भी चूना पत्थर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने से बनता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद एक व्हाइट रंग का अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा, जो मैंने अभी बनाया। यानी जो ये बताएगा, ये अवक्षेप ये बताएगा कि जो ये जो गैस है, ये जो निकली है, जरूर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। आगे बढ़ते हैं, आपके जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो गुण है, इसका नाम है, जिसका दूसरा जो है आपका क्या है बाबू, वो है दूसरा आपका जो है
वो है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, अगर रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन, 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 तो रंग में अगर कोई भी परिवर्तन होगा, रंग में कोई परिवर्तन, अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो रंग था पहले अभिकारक का, अगर वो चीज दोबारा चेंज हो जाए किसी दूसरे रंग में, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। तो आखिर कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें हम ये पता चलता है कि आखिर इससे ये रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें रंग का परिवर्तन हो जाता है? तो देखा जाए, पहला अगर उदाहरण इसको देखें, तो पहला जो उदाहरण है आपका वो है, अगर मान के चलिए BaCl2 को, BaCl2 को अगर H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। और जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो बनता है आपका क्या? BaSO4 प्लस बनता है HCl। क्या बनता है? HCl बनता है। कहने का ये अर्थ है कि ये जो है आपका ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो जिसमें ये BaCl2 जो होता है, अगर देखा जाए इसका फिजिकल रंग, तो फिजिकल रंग जो होता है इसका रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन होता है आपका, रंगहीन होता है। तो ये रंगहीन के साथ साथ ये भी कैसा होता है? रंगहीन होता है, रंगहीन। जब भी ये दोनों पदार्थ जब भी मिलते हैं, अब अगर देखो ये रंगहीन रंगहीन है, यानी कि जल के रंग के जैसा है, अब मिलने के बाद कोई दूसरा रंग का निर्माण कर लिया, तो हम कहेंगे ना कि इस रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन हुआ है। इसका अर्थ ये कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कहने का ये अर्थ है कि जब भी बनेगा तो ये सफेद रंग का, ये कैसे रंग का? सफेद, सफेद, सफेद रंग का आपका अवक्षेप बनेगा, अवक्षेप बन जाएगा। अवक्षेप यानी क्या होता है इसको समझाएंगे, लेकिन आगे समझाएंगे। अवक्षेप, अवक्षेप बन जाएगा, यानी कहने का ये अर्थ है कि ये जो अवक्षेप है ना बाबू, अवक्षेप सफेद रंग का है। जो रंगहीन रंगहीन पदार्थ थे वो कैसे हो गए बाबू? वो हो गए हैं, जो रंगहीन रंगहीन पदार्थ हैं वो आपके बन गए हैं सफेद रंग के। यानी कैसे बन जाएंगे? सफेद रंग। ये कैसे रंग का बन जाएगा? सफेद रंग का बन जाएगा। सफेद रंग ये बताता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन हुआ है, यानी कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। आखिर यही एक उदाहरण होगा? नहीं, बहुत सारी अभिक्रियाएं मेरा उदाहरण है। जैसे उदाहरण में देखा जाए, पहला देख लिए, दूसरा देखा जाए, दूसरा जो है आपका वो है अगर मान के चलो कि PbNO3 के होल ट्वाइस से, NO3 के होल ट्वाइस से अगर मान के चलिए Ki अभिक्रिया करता है पोटेशियम आयोडाइड यानी लेड नाइट्रेट से, जब हम पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है आपका PbI2 प्लस KNO3 बनता है। क्या बनता है? KNO3 बनता है। देखो ये जिसका जो रंग होता है रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। ये भी रंगहीन होता है, मिलाने से पहले रंगहीन होता है। अच्छा ये बताइए, ये जो होता है रंगहीन, तो ये कुछ रंग का बनेगा और ये भी कुछ रंग का बनना चाहिए, लेकिन ये रंगहीन होता है। ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। लेकिन एक चीज देखो, PbI2 का रंग बदल जाता है, यानी किस रंग का हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि ये कोई ना कोई रंग परिवर्तन किया कि नहीं किया बाबू? जरूर किया। किस रंग का हो जाता है? तो पीले रंग का। ये किस रंग का हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। या पीले रंग का ये क्या है तो बाबू? अवक्षेप है आपका। क्या है? वो है अवक्षेप। अवक्षेप आपका अवक्षेप है, यानी कि व्हाइट रंग का, पीले रंग का आपका क्या है? ये अवक्षेप है। यानी अवक्षेप का निर्माण इसमें हुआ है। आपका क्या हुआ है बाबू? इसमें अवक्षेप का निर्माण हुआ है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। यानी कि कई प्रकार की, यही दोनों अभिक्रियाएं नहीं है, बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जैसे रंग का परिवर्तन होता है, तो रंग का भी परिवर्तन जैसे आपका अभी मैंने देखा BaCl2 से H2SO4 को दिखवाया, तो सफेद रंग का अवक्षेप बना जिसका नाम था बेरियम सल्फेट। क्या था? पढ़ाते पढ़ाते डिस्टर्ब थोड़ा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक कहने का यह अर्थ है कि सफेद रंग का जो अवक्षेप बना, इसमें पीले रंग का अवक्षेप बना, तो हो सकता है कि कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में कई प्रकार का रंग बने। तो कई प्रकार के जब रंग बनेंगे तो कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है आपका? वो है
वो है आपका बढ़िया सा एक टॉपिक है जो तीसरा नंबर इसका गुण क्या है, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना क्या है बाबू, अवक्षेप का बनना है, क्या है बाबू, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाएंगी। अवक्षेप मतलब अब होता क्या है, पहले ये देखा जाएगा। नाम है अवक्षेप का बनना, तो अवक्षेप का अर्थ क्या है, अवक्षेप को हम कैसे समझेंगे, अवक्षेप को कैसे समझेंगे, अवक्षेप किसे कहते हैं थोड़ा देखा जाए। अवक्षेप, अवक्षेप का अर्थ क्या है, अवक्षेप का जो अर्थ है ना बाबू वो है कि यदि यदि दो तरलीय पदार्थ को मिलाने से किसी ठोस का निर्माण हो जाता है, यानी कि दो तरल वाली लिक्विड, यानी कहने का ये अर्थ है कि जब दो तरलीय पदार्थ को मिलाने से एक ठोस पदार्थ का निर्माण हो जाता है उसे हम कहते हैं अवक्षेप। अवक्षेप मीन्स क्या मैंने बताया, दो तरलीय पदार्थ को, यदि दो तरलीय पदार्थ को आपस में मिलाने से एक ठोस का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। यानी अवक्षेप का अर्थ यह है कि जब 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 दो तरलीय पदार्थ को तरलीय पदार्थ को मिलाने से एक ठोस का निर्माण होता है, ठोस का निर्माण होता है, ठोस का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं बाबू, अवक्षेप कहते हैं। जैसे उदाहरण में कुछ देखा जाए, अवक्षेप का बनना भी क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का गुण हो जाएगा। यानी कि अवक्षेप का बनना, जैसे अवक्षेप मीन्स होता है कि जब दो तरलीय पदार्थ को मिलाने से किसी ठोस का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप। तो उदाहरण इसका क्या हो सकता है, अभी जो मैंने बताया कि BaCl2 को, जब BaCl2 को, यानी उदाहरण क्या है आपका, जब BaCl2 को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इट विल रिएक्ट एंड फॉर्म, क्या बनता है, ये रिएक्ट करके बनता है एक दूसरे से BaSO4। अभी मैंने बताया ना, BaSO4 प्लस HCl का निर्माण होता है। ये क्या है, ये आपका एक प्रकार का अवक्षेप है, अवक्षेप है। यहां पे आप देख सकते हो कि ये भी आपका तरल रूप में रहता है, ये भी क्या रहता है, तरल रूप में रहता है, ये भी आपका तरल रूप में रहता है, ये आपका तरल रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, तरल रूप में, तरल, ये भी आपका तरल रूप में रहता है। तरल यानी कि द्रव, तरल मीन्स द्रव, ये भी किस रूप में रहता है, द्रव के रूप में। तो जब दो द्रव वाली पदार्थ, तरलीय यानी कि द्रवीय पदार्थ आपस में मिलकर किसी ठोस का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं बाबू, किसी ठोस का निर्माण। ये क्या है आपका, एक प्रकार का ठोस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अवक्षेप। तो ये ठोस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अवक्षेप। तो रासायनिक अभिक्रिया में अब देख लो, अवक्षेप को हम पीपीटी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, पीपीटी यानी होता है प्रीसिपिटेट। क्या होता है, प्रीसिपिटेट होता है। इसका अर्थ ये होता है कि अवक्षेप का निर्माण हो गया है, यानी, और ये जो होता है आपका तरल रूप में ही रहता है, यानी कि द्रव रूप में ही रहता है। कोई भी दिक्कत है बाबू, नहीं होनी चाहिए। यानी कि अवक्षेप का बनना भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाएंगी। यानी तीसरा के बाद आता है अगला जो गुण आता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी क्या है, ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ठोस का निर्माण होता है। तो ठोस का निर्माण, जब दो तरलीय पदार्थ को मिलाएंगे तो जब एक ठोस का निर्माण होगा, नीचे जाके पात्र में बैठ जाएगा, तो उस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। तो अवक्षेप का भी बनना क्या हो जाएगा, आपका वो बन जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में, अवक्षेप का बनना बन जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया दिखाया है। यानी कि ये एक प्रकार का ऐसी अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा जो है अवक्षेप का बनना। आगे वाला जो टॉपिक है वो है आपका
तीसरे के बाद तीसरा जो है आपका, तीसरा था कि चौथा था आपका, तीसरा था कि चौथा था, तीसरा था गुण। चौथा हम देखते हैं, चौथा क्या है आपका, चौथा हमारा जो है वो है चौथा, चौथा है आपका तापमान में परिवर्तन। सॉरी, तापमान में नहीं है अभी, तापमान के पहले जो है चौथा है तापमान में परिवर्तन। तापमान में ही है, तापमान में परिवर्तन, में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तापमान में जो परिवर्तन है ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यानी तापमान कैसे परिवर्तित होगा, तो दो तरह से हो सकता है। तापमान में परिवर्तन दो ही तरह की, तक ठंडा हो जाएगा नहीं तो गर्म हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ही ना होगा। तापमान में परिवर्तन यानी कि खूब ठंडा लगने लगा या खूब गर्मी लगने लगी। तो इस तापमान में परिवर्तन के लिए दो टॉपिक इसमें आता है। पहला जो टॉपिक आता है वो आता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? देखो, ये भी रासायनिक, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का निष्कासित हो रहा है। ऊष्मा क्या हो रहा है? निष्कासित होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निष्कासित होता है, ऊष्मा निकलती हो, उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी मींस क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निष्कासित होता हो, ऊष्मा निकलता हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निष्कासित होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्माक्षेपी यानी होता है, ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी में होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निष्कासित होती है, तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में हम कहेंगे कि एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो उदाहरण इसका क्या हो सकता है बाबू? उदाहरण में हम कैसे समझेंगे? उदाहरण आपका, जैसे उदाहरण में हम लेंगे, अगर मान के चलो CaO, बाजार से जो अभी चूना खरीद कर लाओगे, मैंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना बोलते हैं। जब हम चूना को खरीद कर लाएंगे तो पेंट करने के लिए पानी में तो जल में तो घोलेंगे, तो जल में जैसे ही घोलते हैं एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है और बनाता है CaOH का वोल्टेज बनाता है। क्या बनाता है? CaOH का वोल्टेज, क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो आप लोग को देखना चाहिए कि इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पात्र में जो अभिक्रियाएं होंगी, इस पात्र में जो अभिक्रियाएं होंगी, इस पात्र को क्या कर देंगी? गर्म कर देंगी। जिस पात्र में ये रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, जिस पात्र में ये रासायनिक अभिक्रिया होगी बाबू, इस पात्र को क्या कर देगी? गर्म कर देगी। जब ये पात्र गर्म हो जाएगा, इसका अर्थ ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई ना कोई परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन हुआ है। यानी इस पे टच करेंगे ना, जब भी टच करेंगे हम, तो टच करने के बाद जो होगा, अब वो पात्र क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है आपका ऊष्माशोषी है। क्या है बाबू? ऊष्माशोषी है। कि ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी
ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ यह है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होता हो, जिसमें ऊष्मा क्या होता हो, अवशोषित होता हो, तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम कहेंगे कि ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए इसमें। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा क्या होता है? अवशोषित होता है। तो आखिर ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होता है? तो देखो बाबू, कहने का ये अर्थ है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिख देता हूं, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निष्कासित, ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा क्या हो रहा है? निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, तो उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम कहेंगे कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि पात्र जब गर्म हो जाए, पात्र क्या हो जाए? गर्म हो जाए। पात्र गर्म हो जाए तो कहेंगे कि वो ऊष्माक्षेपी है। लेकिन जब पात्र आपका गर्म हो जाए, पात्र क्या हो जाए? पात्र आपका ठंडा हो जाए, तो ठंडा होने के बाद क्या होगा? ऊष्माशोषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऊष्माशोषी। क्या हो जाएगा बाबू? ऊष्माशोषी। यानी ऊष्माशोषी में पात्र आपका ठंडा हो जाता है और ऊष्माक्षेपी में क्या हो जाता है? पात्र आपका गर्म हो जाता है। तो जब भी पात्र गर्म हो जाए समझ जाओ कि वहां ऊष्माक्षेपी है, और जहां पात्र ठंडा हो जाए समझ जाओ कि वहां पे क्या होता है आपका ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो दोनों आपको समझ में, यानी कि तापमान में परिवर्तन तापमान में परिवर्तन दो ही तरीके से हो सकता है। पात्र गर्म होगा, नहीं तो पात्र ठंडा हो जाएगा। तो पात्र गर्म होगा तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जब पात्र क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। तो ठंडा हो गया तो ऊष्माशोषी। आगे वाला जो टॉपिक है आपका, जो लास्ट गुण है पांचवा, वो है अवस्था में परिवर्तन। क्या है बाबू? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी। अवस्था में परिवर्तन यानी कि जिस स्थिति में वो है, अभिक्रिया या क्रिया के दौरान वो अपनी स्थिति को ही बदल दे, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम कहेंगे कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है। जैसे उदाहरण में अगर समझोगे, जैसे मोमबत्ती लिए आप लोग, मोमबत्ती लिए, तो मोमबत्ती लोगे, अगर जलाओगे तो मोमबत्ती किन किन चीजों में टूटेगा? आपका प्रकाश में टूटेगा, प्लस CO2 में टूटेगा, आपका H2O में टूटेगा, उसके बाद CO2 में टूटेगा। तो इन सारे चीजों में टूट रहा है ना। आखिर ये बताओ, ये मोमबत्ती को क्या इन तीनों को मिलाकर ये मोमबत्ती बन सकता है? नहीं बन सकता है। यानी कहने का ये अर्थ है, ये तीनों चीज हैं, ये तीनों चीज एक प्रकार की इससे विपरीत चीज है। यानी कि इसके जो अवस्था, ये जो ठोस अवस्था में या मोमबत्ती मोम की अवस्था में था, ये तीनों चीजों में पलट गया, यानी टूट गया है। इसका अर्थ ये है कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो कृपया करके अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजाइए, ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियो पहुंच जाए समय के अनुसार। धन्यवाद। जय हिंद।